ओडिशा गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे, क्योंकि ये जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, जो मारपीट हुआ और जिस तरीके का इमेज एक बना ओडिशा का, और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, और ये मैनेजमेंट और अच्युत सामंत खुद इनकेपेबल है इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। ओडिशा पुलिस खुद क्यों गया था स्टेशन तक छोड़ने के लिए नेपाल स्टूडेंट को? वो क्या होम डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? अभी होने के बाद, आउटरीच के बाद आप बोलो कि हमने बस भेजा लौटने के लिए। अभी मैसेज भी बच्चों को भेजा जा रहा है, हम पैसा भेजेंगे, आप वापस आ जाओ, और अंडरटेकिंग साइन करके आप अंदर जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ओडिशा गवर्नमेंट के पास? कितने नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ थे, कितने गए, कितने रिटर्न किए, अभी जो लोग बाहर हैं उनका क्या स्थिति है? नेपाल में अपना इमेज जो बन रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों अच्युत सामंत जी को क्वेश्चन करने से ओडिशा गवर्नमेंट डर रहा है? ये कमेटी से क्या होता है? ये खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा। जो कीट के कैंपस में जो इंसिडेंट हुआ उसके खिलाफ हम लोग जस्टिस डिमांड करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था और आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कैंपस के तरफ से जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो थ्रेटन किया जा रहा है बच्चों को, ये और भी ज़्यादा डरावना है और शर्मनाक भी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आज नहीं आ पाए, क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि आप हॉस्टल अगर छोड़ के जाओगे तो आपके साथ जो होगा आप देख लीजिएगा। कल जो बच्चे गए थे बातचीत के लिए, डेलीगेशन टीम जो गया था, उनको डायरेक्टली उन्होंने थ्रेटन किया कि आपके बैच का प्लेसमेंट नहीं होगा। तो न्याय की मांग करना क्या गलत है? क्या ये लीगल है? तो क्यों इन बच्चों को सजा दिया जा रहा है? और आज जो हम डिमांड करके यहाँ बैठे हुए हैं कि जैसे आरजीकर केस में चीफ जस्टिस ने खुद उस केस को लिया था, उस तरीके से हम एक पिटिशन भी देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो कि इस केस को लिए अपने तरफ से इसको हैंडल करे, और इस मैनेजमेंट को, किट के मैनेजमेंट को ओडिशा गवर्नमेंट खुद टेक ओवर करे, क्योंकि ये जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं, जो मारपीट हुआ और जिस तरीके का इमेज एक बना ओडिशा का, और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, और ये मैनेजमेंट और अच्युत सामंत खुद इनकेपेबल है इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करे। और चीज़ें हैं कि स्टूडेंट की सेफ्टी की बात, जिस तरीके से उनको थ्रेटन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये एश्योर करे कि बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। और मैडम प्रेसिडेंट को भी हम अपील करेंगे, एक लेटर भी उनको लिए लिखेंगे कि वो खुद आके किट और किस को घूम के बच्चों के साथ मिल के जाए कि असल में यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है। और आप देख सकते, मतलब आप अगर पूछिएगा तो मालूम चलेगा, 2017 में लास्ट केस में CWC कमेटी आया था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके बाद कोई कमेटी नहीं आया। तो यहाँ जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, एंटी हरासमेंट कमेटी वगैरह प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अभी तक अच्युत सामंत खुद अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो पुलिस और ये जो लोग पावर में है, ये सब उनके पॉकेट में है, ऐसा इमेज एक बन रहा है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट आके बच्चों से बात करे, हमसे डायलॉग करे, बातचीत करे, और ऐसे चीजें बार बार ना हो, ओपनली बच्चों को ना पीटा जाए, ना थ्रेटन किया जाए, इसके लिए हम यही मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हाई लेवल कमेटी नहीं, जो सेक्रेटरीज को लेकर के उन्होंने कमेटी बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। उससे क्या होता है? उसमें चीफ जस्टिस है, उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर हमको भरोसा, वो तो पेरोल में भी हो सकते हैं अच्युत सामंत जी का, उनके ऊपर कोई हमको भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट एश्योर करे कि अभी जो कमेटी है और अथॉरिटी को इन्होंने सो कॉज नोटिस किया कि किसने वो लेटर किया था नेपाल स्टूडेंट्स के लिए, साइन डाई किया, क्यों किया गया? ओडिशा पुलिस खुद क्यों गया था स्टेशन तक छोड़ने के लिए नेपाल स्टूडेंट को? वो क्या होम डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? अभी होने के बाद, आउटरीच के बाद आप बोलो कि हमने बस भेजा लौटने के लिए। अभी मैसेज भी बच्चों को भेजा जा रहा है, हम पैसा भेजेंगे, आप वापस आ जाओ, और अंडरटेकिंग साइन करके आप अंदर जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है ओडिशा गवर्नमेंट के पास? कितने नेपाली स्टूडेंट्स यहाँ थे, कितने गए, कितने रिटर्न किए, अभी जो लोग बाहर हैं उनका क्या स्थिति है? नेपाल में अपना इमेज जो बन रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों अच्युत सामंत जी को क्वेश्चन करने से ओडिशा गवर्नमेंट डर रहा है? ये कमेटी से क्या होता है? ये खेल है, ये कुछ नहीं है, इससे जस्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, तो 10,000 रुपया फेंकेंगे, किसी को भी बेल मिल जाएगा। इससे ये वाला खेल हमारे साथ मत खेलिए। अभी भी बहुत सारे से यहाँ पर जो एक जिम ट्रेनर है, बच्चों ने दिखाया, आपको भी दिखा सकते हैं कि जिसने नेपाली स्टूडेंट को मारा था, वो अभी भी है, अभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। और ये देखिए, ये कुछ कर्मचारियों को अरेस्ट करके कुछ नहीं होता है। जो मास्टरमाइंड है, बच्चों को मारने के लिए डायरेक्शन किसने दिया, इंस्ट्रक्शन किसने दिया, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? और आप देखेंगे जो उस लड़का जो श्रीवास्तव है, उसके खिलाफ जो FIR लॉन्च हुआ,
उसमें कितने दफा लगाया गया? सिर्फ 108। हरासमेंट का नहीं है, मोलेस्टेशन का नहीं है, जो कंप्लेन में था मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो पुलिस वालों से जब बातचीत किया, नहीं वो जब होगा वो तो ऐड किया जाएगा, तो किया क्यों नहीं? कोई अगर एफआईआर देखेगा तो 108 ही सिर्फ उसमें है। आपको किस तरह से प्रोटेस्ट पे कब तक बढ़ना? नहीं, हम तो कल 200 के तादाद पर स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, लेकिन आज हॉस्टल से उनको निकालने के लिए पर मतलब डराया जा रहा है निकालने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हैं, जब तक गवर्नमेंट हमारे साथ डायलॉग नहीं करती है तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे।